कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करने बापत हमसाई मुल्कस सत ताल्लुकात बेहतर बनावन जरूरी। बांग्लादेशस मज पैदा सपजमज सूरत हाल प्रेथ तानाशाहस बापत मिसाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू मज कांग्रेस दफ्तरस पे हिजब इख्तलाफ जमातन हुंद इजलास 8 अगस्त कठुआस मज कुल जमाती एहतजाज करना आमुत ऐलान। पंपोश कॉलोनी पालपुरा नगरस मज महकमे PHES खिलाफ एहतजाज। महकमस खिलाफ नारेबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीनों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू मज आज कांग्रेस पार्टी हंदिस दफ्तरस पे आल पार्टी मीटिंग हुंद सज करना आमुत यथ मज कई सियासी जमातन हंदो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये जम्मू कश्मीर हंदिस मौजूद सूरत हालस इन वाल असम्बली इंतखाबन तो LG मजीद मजबूत करने हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत बाहमी तौर फैसला निन आमुत 8 अगस्त सपद कठुआस मज कुल जमाती एहतजाज यथ मज इत्तेहादी जमातन हंद बड़ बड़ लीडर ते शिरकत करन। और जनता के मतदान के अधिकार को खोखला कर दिया गया। हम विधानसभा भी नहीं कहते, विधानसभा के अधिकार सभी पार्टी के लोग हैं। हम तो जम्मू कश्मीर बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक बीजेपी को छोड़ के सब यहाँ हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो था, जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन है, हमारी बहाल की जानी चाहिए। तो इसलिए आज हम इकट्ठे हैं। इस पर आज फैसला हुआ है। पहले हमने 3 तारीख को इकट्ठे किया था, आज फैसला हुआ है 8 तारीख को कठुआ में आल पार्टी जो है वो करेगी PDP में, उस पर सहयोग देगी। देखिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पार्टी, और सबसे बड़ी बात ये जो लड़ाई है ये PDP कांग्रेस की नहीं या NC की नहीं, ये आप लोगों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। ये आपके दिल की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे बताइए, आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी वोट डालने से पहले चोरी होगी। हमारी वोट की पर्ची पर जो विश्वास उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम MLA चुनेंगे लेकिन जम्मू कश्मीर को भेजा हुआ आदमी चलाएगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। तो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कवायद जो BJP ने की है, हम उसके खिलाफ इकट्ठे हैं और आगे भी इकट्ठे लड़ेंगे। ये सियासी मसला नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैं कहता हूँ, शिनाख्त का मसला है। आज की मीटिंग में जो फैसला किया गया है कि हम इसको बड़े पैमाने में जाने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रोटेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, हम अपनी लीडरशिप से कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आल पार्टी मीटिंग में हाई लीडरशिप जो होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और इस प्रोटेस्ट में जो हमारा 3 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, इससे जम्मू के लोगों को खास तौर पर एक चीज का मालूम हो गया है कि जम्मू कश्मीर अगर सही रास्ते पे चलेगी तो स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा है वो सबसे पहले मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन होनी चाहिए। और आज के इस मौके पर हम ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया है और भी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करे, ताकि इन पर दिल्ली में बैठी सरकार को इस चीज का महसूस हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहली जो मांग है वो स्टेटहुड की है, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एजेंडा हमारा बिल्कुल वही है जो हमने संकल्प लिया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं। इसी एजेंडे को जो है आगे बढ़ाते हुए जम्मू के प्रदर्शन के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि इस प्रदर्शनों को जनता के बीच लेके जाया जाएगा। हर जिले, हर तहसील के अंदर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी हमारी टेंटेटिव डेट जो है हमने 8 अगस्त जो है वो डिसाइड की है कि 8 अगस्त को कठुआ के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उस प्रदर्शन के अंदर भी मौजूद रहेंगे। इस हमारी जो सर्वदलीय मीटिंग होती है, इसके अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, UBT, CPML, तमाम लगभग, और उसके साथ ह्यूमन राइट कमीशन के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ऑल पीस अलायंस, इन तरह तमाम नेताओं को जो है एक साथ एकजुटता के साथ जो है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम जो है संकल्प लिया है आज फिर हमने कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक जो बहाली है हमारे अधिकारों की, उसको बहाली करवाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर हंदिस मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज अमन अमान कायम करने बापत जरूरी जे हमसाई मुल्क सत ताल्लुकात बेहतर बनावन।
कौन सी ट्रेजेडी, कौन से एक हो जाएंगे, कैसे होंगे? जो दिल्ली के साथ बैठे हुए हैं उनके साथ मैं बैठूंगा? हाँ, फिर क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हैं? उन सब पे जो उनके रहनुमा हैं, उनके ग़ुलाम हैं, उनके पैसे और उनकी शराब पी रहे हैं। ये लोग बहुत आसमान से चलाते थे कि 370 जो है वो ज़िम्मेवार है यहाँ की पसमानदगी के, वो ज़िम्मेवार है टेररिज्म के, और दुनिया में इसका चर्चा किया। आज कितने साल हो गए 370 को ख़त्म हुए? 5 साल हो गए। क्या टेररिज्म कम हुआ? क्या हमारे फौजी कम शहीद हो रहे हैं? क्या हमारे लोग कम मर रहे हैं? क्या हासिल किया इनने? और 2 बटालियन लाए हैं BSF के, 2 बटालियन लाए हैं असम राइफल के। किस लिए? क्या करना चाहते हैं? मेरे लिए एक ही हल है, पड़ोसी से बात करनी पड़ेगी, पड़ोसी को रास्ते पे लाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। अगर ये समझते हैं कि लड़ाई से ये हल कर लेंगे, करें, कौन रोकता है? बालाकोट तो भी नहीं किया था, हमसे पूछा, लाइन तो वहीं पे खड़ी है। PDP लीडर सैयद बशारत बुखारी दफा 370 हवाले कत करान वोनमुत मुल्क चन कईयान रियासतन मज दफा 361 तहत तिमन रियासतन खसूसी इख्तियारात दिन आमत, ताहम तिमन रियासतन हवाले भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार कह तशवीश, बल्कि दफा 370 हवाले मुल्कस मज लोग गुमराह करने कोशिश करने। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हुए हैं। आज PDP के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें इन्होंने आर्टिकल 371 का मुतालबा किया है। बशारत साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बशारत साहब आपका। पहले ये बताएं, जो आर्टिकल 371 का आपने मुतालबा किया है, ये आपका ज़ाती मुतालबा है या पार्टी का मुतालबा है? एजेंडा किसका है? ये मुतालबे के एतबार से मैंने बात नहीं की। मैंने बात की क्योंकि कल इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो था वो आईन हिंद के लिए रुकावट था, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोविजंस थे हमारे लिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब आर्टिकल 370 अगर रुकावट था, पहले था नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आर्टिकल आईन हिंद के तहत ही हुई, जितनी भी हुई, चाहे हमारा सदर रियासत गवर्नर हो गया, चाहे वज़ीर आज़म वज़ीर आला हो गया, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें, चाहे आप सरकार हटा के गवर्नर रूल, उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं, वो भी आईन हिंद के तहत ही है। अब ये कहना भी दुरुस्त तो नहीं है कि ये बिल्कुल रुकावट था। तो मेरे कहने का मतलब था बेसिकली कि आर्टिकल 371 में भी जो 10-11 स्टेट्स जिनको दिया गया है, उसमें बहुत सारे जुमरात के तहत उनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। तो अगर वो पावर्स आईन हिंद के लिए रुकावट नहीं है, तो आर्टिकल 370 कैसे रुकावट था आईन हिंद के लिए? इसीलिए मैंने कहा कि फिर अगर वो रुकावट नहीं तो वो भी दे दीजिए। आर्टिकल 370 के लिए तो स्ट्रगल तो जारी है। इसका मतलब हम यूँ समझिए कि आप अपनी ज़ाती राय और आपका ये एक सजेशन है गवर्नमेंट को। इसमें ज़ाती राय नहीं होती है, मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा था कि जब उन्होंने एक बात कर ली, उसको मैं पर्सपेक्टिव के तौर पे ले रहा था कि अगर आर्टिकल 371 में भी स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स है जुमरात में, तो वो क्यों आईन हिंद के खिलाफ नहीं है? आर्टिकल 370 क्यों था? टाउन हाल अनंतनागस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज करना आमुत, यथ मज इंतजामी के अफसर अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों तरफ कया मसले बतलावना आई, तज जिम्मेदारों तरफ लूकन वन्ना आमद 3 तरफ वतलाना आमद मसले अंजराम सवाल संजीद कदम तुलन युद्धन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन यलजन जिम्मेदारों तरफ वन्ना आवजी तन प्रोग्रामन हुन साज करने सूच आम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने मज ते आसानी सपदन। सबसे पहले मैं अनंतनाग की बिल्कुल 6-7 बिल्कुल बंद है, तो उस वक्त 20 साल पहले और एक ईमानदार जो लोगों के बीच में उनसे बातचीत करके उनके मसाइल सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जोशो खरोश से बहुत अच्छे माहौल में लोगों ने अपनी बातें कही। ज़िले इंतज़ामिया की बहुत तारीफ़ हुई। हम कितना भी काम करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रहेगी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के मसाइल को करीब से सुने, उन तक पहुँचें और यथा सामर्थ्य उसको दूर करने की, उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। बहुत सारे मसले यहाँ के टाउन के थे,
कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ के थे, कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के थे, कुछ टूरिस्ट के, कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड, टाउन के ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी मुद्दे थे, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उससे मुद्दे रिलेटेड थे, कुछ डिमांड्स थी। सो कोशिश ये रही कि जो मुद्दे हम यहाँ पर ऑन स्पॉट कर सकते थे, कुछ फैसले हमने लिए वो ऑन स्पॉट कर दिए। डिमांड्स को डीसी साहब अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करके देखेंगे और बजट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें अपनी कारकर्दगी को सुधारना है, चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, चाहे हम ज़िला इंतज़ामिया में या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारे हॉस्पिटल है उसकी है, उसके लिए डीसी साहब को हमने गुजारिश की है अगले 15-20 दिन में सारे स्टेक होल्डर के साथ में बैठ के देखेंगे कि लोगों ने जो इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया है उसको हम रिजॉल्व कैसे करें। सो आज ये जो यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की वो बहुत ही आई थिंक अच्छी रही, लेकिन ज़रूरत अब इस बात की होगी कि इसको हम आगे कैसे ले जाते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि चाहे ज़िला अनंतनाग मुझे जैसे कहते हैं ना पब्लिक ग्रीवेंसेस या दरबार के रूप में मुझे साइन हो या नहीं हो, बट डीसी साहब से हमारा पुराना ताल्लुकात है, दोस्ती है, तो यहाँ मैं आता रहूँगा और मैं इनसे कहूँगा ये बताएं कि साहब आज जो हम लोगों ने किया, हम अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड अगले दरबार में जनता के सामने रखेंगे। क्या आपने ये 10, 20, 50 मुद्दे जो उठाए थे उसमें से इतने हम कर पाए, इतने हम नहीं करेंगे। कंपोश कॉलोनी पालपुरा श्रीनगर के लोगों तरफ आज महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमस खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत युद्ध इलाकस मज साफ चनाब च वैसे हवाले कई फिर मुतलक महकम के जिम्मेदारन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग सड़कन पे यनस मजबूर सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लोग दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। पत्मो 7 वरी पे आब छानान, पत्मो 7 वरी पे आब छानान, थोड़ा बहुत आब पकान, तक मुलाजिम 5,000 10,000 रटान दिवान चुर कनेक्शन नई वनकस बसने तमने दिवान चुर कनेक्शन जमीन पकान सब्जी आब पकान त्रेश कहें पे गई वो एग्जाम सबस दिस आब टैंकर हालस तम वो और मुलाजिम तम वन सोजो वन तम कहें वनकस मुश्किल कि तौर गई तमो क्या वो मतलब तुम करना अजाल करना या तमो कोरा गौर फिक्र कि तमो क्या वो वोत वनकस 9 वरी पकान तम सोजान कर चीफ इंजीनियर एग्जाम सबस AWS करान कहें गई परेशानी गई 7 वरी वो लड़ान 7 वरी गई 7 वरी तुलान कफारत जनाब आब कत कहें टोटल दरिया मज खलान आब तम सत गई अंध हेत बेमार सारी शुर बड़ लकट बुजुर्ग वनकस घर मज ज्यादा पेशेंट कुन लायक जनाब पावर फीस वनकस 2100 रुपये 2100 रुपये सह बरान कह ती फीस सह बरान डोकन मज बसान वनकस सह हिसाब कहें मगर गई 7 वरी तुलान कफारत आब आला हुकामन ताम तुंद वसालत गत आला हुकामन ताम वातन त्रोक पतम लट 4 आंच पाइप ये महलस प्रपोजल तो बनित काकु तमिक तो बनित शार्टस मज वन दीतो तमक मास्टर प्लान कनेक्शन या फाजिल कश्मीरी हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टंगमर के तरफ आज माहौल बचाव रैली हुंद सांस करना आमुत यथ हायर सेकेंडरी इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके यथ मज हायर सेकेंडरी इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे लूकन साफ पाक माहौल हवाले जान दिन आई तब तलब इलमो तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पढ़ाई सत जरूरी यथन प्रोग्रामन तो रैलियन हुंद यह सांस कर युद्ध जन माहौल साफ पाक थावनस मज प्रत कह ब्रोह कुन यी। Assalamu alaikum. My name is Nibhat Jan and I'm the student of Fazil Kashmiri Memorial Higher Secondary School Chandirora। तो जो ये मंथ चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के थ्रू, तो इसमें हमारे इस मंथ में हमारे बहुत सारे कैलेंडर्स एक्टिविटीज़ किए हैं दिस स्वच्छता के रिलेटेड। तो हम मतलब बाज़ारों में स्ट्रीट्स में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि क्लीननेस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सो पहले हमने प्लेज लिया कि हम अपना आधा समय अपने एनवायरनमेंट को देंगे फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितनी जिम्मेदारी एक औरत की है उतनी जिम्मेदारी एक मर्द की भी है कि इस क्लीननेस में।
आज हमने यहाँ पे रैली निकाली और हम गली कोचों में गए हैं, यहाँ पे हर किसी जगह पे गए। हम हमारा एक ही जो मोटिव था दैट वाज क्लीननेस, कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बहुत क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम कूड़ा काकड़ फेंक देते हैं ऐसी जगह पे, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, इवन कि हम प्लांट्स जो है इससे हार्म होते हैं। तो हमें इस सब को जो है प्रिजर्व करना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि इससे हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि दूसरों को तो फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमें ही तो फ़ायदा होगा। और अगर हम इसको, आज हमारा अवेयरनेस वॉक था थ्रू स्ट्रीट्स एंड लेन्स, जिसे हमने लोगों को अवेयर किया थ्रू प्ले कार्ड्स, थ्रू बैनर्स एंड स्लोगन्स। तो हमारा मकसद यही है कि हम अपने हमारा एनवायरनमेंट जो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारी सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, हम उसको साफ़ रखें। हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम एक सिटीवर्डशिप होनी चाहिए, हम इसको ऑन करनी चाहिए। हर एक बंदे, हर एक शख्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस माहौल को आलूदा ना करें, इसको प्रिजर्व करके रखें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक ये रह पाए, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबली इसका यूज़ करें, एनवायरनमेंट का यूज़ हम सस्टेनेबली करें, इसको प्रिजर्व और कंजर्व करें। हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं, हमारे फॉरेस्ट्स जो हैं, हम इनको कंजर्व करें, क्योंकि ये बहुत हमारा जो इकोसिस्टम है ये बहुत फ्रेजाइल और डेलिकेट होता है। तो इसमें थोड़ी सी हम गंदगी या कुछ पोल्यूशन करते हैं तो इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये हम अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक थ्रेट का क्रिएट करते हैं, और जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके लिए भी एक थ्रेट क्रिएट करते हैं। असल में हमें बेसिक लेवल पर ही, बुनियादी लेवल पर अपने घरों मुख्तलिफ जायन पर तकरीबन सांझ करने युत जन मकसद पूरे सपदे यम बापत प्रोग्राम शुरू करना आव, यल जन हस्पतालस मज अमे हवाले महकम तरफ तकरीब सांझ करना आव, यथ मज महकमे जंगलात के जिम्मेदारों अलावा हस्पतालस सहित वाबस्ता अमलन ते शिरकत कर। और ये एक पेड़ माँ के नाम पे ये जो मुहिम चली गई है पूरे इंडिया में, इसमें हमने आज यहाँ सोपोर में किया है, हॉस्टल में और अपने नार सर्कल सोपोर में। तो ये हमें एक पेड़ माँ के नाम, ये हमें आगे भी करना है और हमें ये चलाना ही है, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम जो पेड़ लगाना है, इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है, इससे तो आपको पता ही है कि आजकल के जो हीट वेव है ये दूर हो जाएगा, क्योंकि हम बेतहाशा यहाँ से जो जंगल की कटाई हो रही है, जो बाकी कटाई हो रही है, डिपार्टमेंट ने पूरे ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन JNK के बहुत ही मशहूर है कि वो पौधे लेके यहाँ हमारे स्कूल में आ गए। तो हमें इस चीज़ की अच्छी तरह से यहाँ रहनुमाई की कि पौधों की कितनी ज़रूरत है। और आपने खुद देखा यहाँ जो हमारा स्कूल है ये हिल स्लोप पे है, वो पेड़ पौधे यहाँ नहीं है। इधर से आप देखते हैं कि गर्मी कितनी है लगती है यहाँ, क्योंकि हमने जो अपने माहौल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, जंगल का कटाव किया, बाकी जो गंदगी की वजह से भी हमारा माहौल काफ़ी नासाफ हो गया। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना अगर हम 10 पौधे काटते हैं तो 100 पौधे लगने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने से हमारे माहौल की कसाफत दूर होगी और हमारी सजता पखवाड़ा प्रोग्राम तहत आज हंदवारिस मज पुलिस तरफ एक पेड़ शहीदों के नाम तकरीब सांझ करना आमुत, यथ मज पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलावा महकमे जंगलात के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कुल लागना आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अमे जरिए शहीदन खराज पेश कर, तत माहौलियती तवजुन बरकरार थावनस हवाले ते अख मैसेज लूकन मज गसान, युत जन लूक ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागनस कुन जोन दिन। एक नेशनल कैंपेन के तहत आज हमने यहाँ पे एक पेड़ शहीदों के नाम लगाया है। यहाँ पे DPL हंदवाड़ा में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री जिनको पड़ा रेंज हंदवाड़ा इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स हंदवाड़ा, जिसमें हमारे SSP साहब दाऊद साहब, हमारे DSP साहब माजिद साहब ने इसमें शिरकत की, जबकि हमारे रेंज ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्टर्स, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स, हमारे मालीज जो है उनने उसमें शिरकत की। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो हमारे मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने चहेतों के नाम, अपने शहीदों के नाम उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक पेड़ लगाया। एक तो हमने उनकी शहादत को ट्रिब्यूट किया है, खराज अकीदत पेश किया है इस पेड़ लगाने से। दूसरा, हमने लोगों को पेड़ लगाने की मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। आप जानते होंगे कि 31 जुलाई जो है उस दिन
लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस मुहिम का आगाज़ जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने किया है श्रीनगर में SK ICC में, और तब से 15 अगस्त तक ये मुहिम जो है वो ये जारी वो सारी रहेगी। और महकमा साइंस फॉरेस्ट्री जो है हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या और भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर हम इस कैंपेन को आगे पहुंचाएंगे। देखिए, आज जो ये ड्राइव हो रही थी ये एक्चुअली ना सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के और पुलिस इन कोलैबोरेशन विद पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे की। ये एक्चुअली ये प्लांटेशन ड्राइव एनवायरनमेंट सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से क्लाइमेटिक चेंज भी हो रहे हैं। देखिए, इस साल आपने खुद ही देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा स्टेप था, एक इनिशिएटिव लिया था यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ये प्लांटेशन ड्राइव का। ये यहाँ पे जो हमने 45 पेड्स लगा दिए 45 शहीदों के नाम। ये हम बेहद शुक्रगुजार है अपने डिपार्टमेंट के भी और ये सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कि इन्होंने यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव लेके यहाँ पे ये पेड़ लगाए। अल्लाह करे ये पेड़ फले फूले, ये बड़े होकर ये साया बने दूसरों के लिए, क्योंकि ये एक अजर। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।